So today we will start a new chapter, magnetic effect of electric current. This is very important chapter from class 10th board examination. ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारा अपना इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत रीसेंट क्लासेस में आपने मैग्नेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन छोटी क्लासेस में हम मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। तो हमें केवल ये याद रखना है कि जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन। उनके आसपास अगर ये सब्सटेंसेस आएंगे तो वो उनको या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो उनको रिपेल कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट जो है, हमने छोटी क्लासेस में सीखा है कि जो मैग्नेट्स होती हैं वो वेरियस टाइप्स की होती हैं। जैसे कि हमको ये बार मैग्नेट जो सबसे कॉमन मैग्नेट होता है ये दिख रहा है, रिंग मैग्नेट इस तरह का भी एक मैग्नेट हो सकता है, हॉर्स शू मैग्नेट मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा होगा, डिस्क मैग्नेट, ये हमारा एक डिस्क शेप का मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल हमारे काम आती है कंपास बनाने के लिए। कंपास भी आपने अगर देखा हो तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर एक मैग्नेटिक नीडल है, और मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ दिखाते रहती है। ठीक है, तो दो नॉर्थ एंड साउथ दो जो सेम या कॉमन पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट पोल्स नॉर्थ एंड साउथ या साउथ एंड नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट के बारे में होती है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम आज सीखेंगे, बेसिक्स इसके बारे में आइडिया लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि जब मैग्नेट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब मैग्नेट एक ही तरह से बिहेव करते हैं कि ये नॉर्थ पोल की तरफ शो कर रहे होते हैं। अगर हम वैसे देखें, एक अपना बार मैग्नेट, उसको आप इस एक थ्रेड की हेल्प से अगर हवा में लटका दो, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। हाँ, इसको फ्रीली लटका दिया जाए अगर एक स्टैंड की हेल्प से, एक थ्रेड की हेल्प से, तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। तो समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है वैसा बिहेव वो क्यों करता है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले कि हम देखें कि हमारा जो अर्थ है, दैट अर्थ इज़, अगर हम उसको थोड़ा सा इस तरह का स्फेरिकल मान लें, तो अर्थ का ये इक्वेटर है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। आई एम टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ। तो ये अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ पोल है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अर्थ खुद एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। हम इसे एक मैग्नेट मान लें तो अर्थ मैग्नेट का जो मैग्नेटिक साउथ है वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और जो मैग्नेटिक साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होता है। तो इसका मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ है रेस्पेक्टिवली। आपने अपना बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट को लेकर के फ्रीली सस्पेंड कर दिया हवा में इस तरह से। तो अर्थ, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा, जो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो साउथ पोल होगा वो अर्थ मैग्नेट के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई हमें ऐसा दिखाई देता है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एनीवेयर ऑन द अर्थ, उसका नॉर्थ पोल अर्थ के
मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्टेड होगा, जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ है। जब हम एक कंपास की बात करते हैं तो ये कंपास जो है ये भी एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है। और ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये बेसिकली आपका एक छोटी सी नीडल पर पाइवोटेड है, लाइक दिस। हाँ, इसको हम बोलते हैं पाइवोटेड। तो ये पाइवोटेड नीडल मतलब मैग्नेटिक नीडल खुद एक मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, एंड इट इज पाइवोटेड ऑन अनदर नीडल लाइक दिस, एंड इट इज फ्री टू मूव। ये इसमें मूव करने के लिए फ्री है। सो दिस बिहेव्स लाइक अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जैसे हम देख रहे हैं कि बार मैग्नेट को धागे से बांध के आपने लटका दिया, तो वो धागे से लटका हुआ बार मैग्नेट जो होगा वो अपने आप नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे होता है। हाँ, एक मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ शो करती रहती है, until unless it is not under the influence of some other magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमको ये बात समझ में आ गई कि जो मैग्नेट होते हैं वो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं दूसरे मैग्नेट्स को या रिपेल करते हैं दूसरे मैग्नेट्स को, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ये मैग्नेट्स जो होते हैं ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो व्हेन दे अट्रैक्ट, जब हम इनकी बात करते हैं कि मैग्नेट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो व्हेन दे अट्रैक्ट, एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो बाय द फोर्स विद विच इट विल अट्रैक्ट इट विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। हम इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट attracts other magnets or magnetic substances towards it। या रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, वो फोर्स जिससे मैग्नेट दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, दूसरे सब्सटेंसेस को अफेक्ट करता है, उनको हम मैग्नेटिक, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 3 बातें आपको इसमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, तो मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को फिजिकली टच करने की ज़रूरत नहीं है। इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए फिजिकल टच की ज़रूरत नहीं होती। मैग्नेट किसी के फिजिकल टच में आए ज़रूरी नहीं है, दूसरे मैग्नेट के भी नहीं, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी नहीं। हाँ, वो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो दूर से ही इफ़ेक्टिव है। आपने देखा होगा कि मैग्नेट के आसपास, जब मैग्नेट के एरिया ऑफ इम्पैक्ट में कोई दूसरा सब्सटेंस, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाता है तो उसको तेज़ी से खींच लेता है दूर से ही। हाँ, एक मैकेनिकल फोर्स की तरह से, जैसे आप किसी व्हीकल को धक्का लगाते हो तो आपको उसे टच करना पड़ता है, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये बात कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। आपने अगर कभी मैग्नेट यूज़ किया तो आपने ये चीज़ महसूस भी की होगी कि छोटा सा मैग्नेट भी जो होता है वो अगर किसी मैग्नेटिक सरफेस पर चिपका हुआ हो तो उसको खींचने के लिए हमें थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ती है। तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हाई मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो शॉर्ट है। इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज। मैग्नेट के सिर्फ आसपास का जो छोटा सा एरिया होता है वहीं तक इसका इम्पैक्ट होता है, उसके अलावा नहीं होता। हाँ, ओनली अराउंड द मैग्नेट, या अराउंड द मैग्नेट ही काम करता है। ठीक है, तो
इसको कंपेयर किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि खुद भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और वो जस्ट ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज अ वेरी वीक फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को जो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो बहुत करीब होने के बावजूद एक दूसरे को इस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते कि हमें कुछ फिजिकल इम्पैक्ट पता चले उस फोर्स का। दूसरी बात ये कि उसकी रेंज यूनिवर्सल है। यहाँ पे हम कह रहे हैं शॉर्ट रेंज, केवल अराउंड द मैग्नेट वो इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका यूनिवर्सल रेंज है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट जो मून पे रखा है उसको किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। हाँ, विद द फॉर्मूला वी यूज हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात तो हुई मैग्नेटिक फोर्स की। दूसरी बात हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। एक और वर्ड आता है magnetic field. What does that mean? Magnetic field is the area or region around a magnet in which the impact of that magnet can be felt. That means the region around a magnet in which other magnets or magnetic substances may experience some force because of that magnet. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोल रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट्स और magnetic substances may experience some force because of the magnet. उस मैग्नेट की वजह से। ठीक है ये बात। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस कैन बी शोन लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। अगर हम एक्चुअली देखना चाहें तो इस तरह से कुछ हम देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन के डस्ट को या आयरन फाइलिंग्स को अराउंड द मैग्नेट स्प्रिंकल कर दें तो वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। और ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है हमको, ये मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डिनोट कर रहा है। जहाँ जहाँ पे हमें ये लाइंस दिखाई दे रही हैं वहाँ इस मैग्नेट की रेंज है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जिसमें दूसरे मैग्नेट्स या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका मतलब दिस इज द रीजन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अ मैग्नेट अराउंड द मैग्नेट है बस। ये जो लाइंस हम देख रहे हैं इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बात भी यहाँ पे लिख देते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। आप अगर कोई मैग्नेट देखोगे तो उसके चारों तरफ कोई आपको लाइंस थोड़ी दिखती है। आपको दिखता है केवल मैग्नेट।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines around a magnet which represent the magnetic field of the magnet, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो रिप्रेजेंट करे उन इमेजिनरी लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये जो हमें दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को या तो इस तरह से स्प्रिंकल करके आयरन डस्ट बनाया जा सकता है। आप एक मैग्नेट के ऊपर उसे स्प्रिंकल कर दें तो वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा, जिसका डायग्रामिक डिपिक्शन ये है। इसे अगर हम देखें तो हमें कुछ बातें पता चलती हैं रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमें कुछ बातें पता चलती हैं। उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात हमको ठीक से समझ भी लेनी चाहिए और याद भी हमको होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1, इसको देखें। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक मैग्नेट में एक सर्कल जैसी होती हैं, जो इनसाइड द मैग्नेट भी चलती है, आउटसाइड द मैग्नेट भी चलती है। इनसाइड तो हम जाके देख नहीं सकते क्या चल रहा है, लेकिन बाहर हम अगर स्प्रिंकल करके देखा, जैसे हमने अभी हम देख रहे थे दूसरा डायग्राम, तो उसमें हमको ऐसा दिख रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक जो है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम the north pole and terminate at the south pole outside a magnet. Outside a magnet. क्योंकि इनसाइड द मैग्नेट वो फिर साउथ टू नॉर्थ चलती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये एक मैग्नेट, बार मैग्नेट बनाई है हमने नॉर्थ टू साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। हम ऐसा शो कर रहे हैं इसको। इट इज़ मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, हाँ, टर्मिनेटिंग एट साउथ पोल लाइक दिस। Inside the magnet they move from south to north pole and they are parallel to each other. यहाँ पे the thing which is noteworthy is if you show parallel magnetic field lines like this, magnetic field lines parallel to each other, क्या शो करते हैं? They show uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर यहाँ पर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया जाए तो वो हर पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फोर्स महसूस करेगा। अगर आप यहाँ पर अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक कंपास रख दोगे तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वही शो करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर जगह पर है। तो कंपास को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, अलग अलग जगह रखा इन अ यूनिफॉर्म, इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन यू विल फाइंड दैट
everywhere the degree of deflection of the compass needle is the same, एक जैसा ही दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स सिमिलर होता है। तो magnetic field lines originate from the north pole and terminate at the south pole outside a magnet. Inside, of course, they are parallel to each other. They move from south pole to north pole, और इस वजह से मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैरेलल होने का मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, पहली बात तो हमने उनके ओरिजिन से रिलेटेड कर ली। अब हम अगर इस डायग्राम को फिर से देखें तो हमें क्या दिखेगा कि नियर द पोल्स दे आर द क्लोजेस्ट, दे आर मोस्ट डेंस नियर द पोल्स, एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये दिखा रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। हाँ, तो हम ये बात यहाँ पे लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोजेस्ट टू ईच अदर। इसको हम मोस्ट डेंस भी बोल सकते हैं, मोस्ट dense near the poles। यहाँ पे जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है इससे। तो इसका मतलब नियर द पोल्स, ये सेकेंड पॉइंट है, ये हमें बताता है कि नियर द पोल्स, सिंस द डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज द मैक्सिमम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हो गई बात, ये बात समझ आ गई। फिर थर्ड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other। हाँ, एट एनी पॉइंट अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि कोई इसको ऐसे कोई एक दूसरे को काट के चला जाए। हाँ, ऐसे करके कोई काट के चला जाए। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, ये बात भी समझ लें। हाँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम B से डिनोट करते हैं। हाँ, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आप समझते हो वेक्टर क्वांटिटी? हाँ, 9th क्लास में सीखा था हमने कि अ फिजिकल क्वांटिटी which requires to be measured with magnitude and direction as well। यानी इसमें इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत ही नहीं है, इसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है अगर, तो वो एट अ पॉइंट एक ही डायरेक्शन शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, एक साथ आप नॉर्थ और साउथ या नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ और वेस्ट दोनों तरफ नहीं जा सकते। यू आर मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ,
तो आप नॉर्थ जाओगे तो उस समय बस नॉर्थ डायरेक्शन में ही जा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो वेलोसिटी है, आपका जो स्पीड है, उसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ भी हो और साथ में कुछ और भी हो। साइमल्टेनियसली दो अलग अलग डायरेक्शन में आप थोड़ी चल सकते हो, या इधर चलोगे या उधर चलोगे। यही बात डिस्प्लेसमेंट की है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि आप या तो नॉर्थ में जाओगे या तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव करोगे। कोई फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, आप फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आप किसी टेबल को धक्का दे रहे हो तो वो अवे फ्रॉम योर बॉडी जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी हो जाएगा। अगर आप किसी टेबल को अपनी तरफ खींच रहे हो तो फोर्स टुवर्ड्स योर बॉडी हो जाएगा। साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता कि फोर्स आप अवे फ्रॉम योर बॉडी भी लगा दो और टुवर्ड्स फ्रॉम योर बॉडी भी लगा दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिनको हम इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट बोल रहे हैं, वो किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और वो एक ही हो सकता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि समझो इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए, एक ये और एक ये, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसको अगर सिंपलर वर्ड्स में समझें, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा है कि अगर यहाँ पर हम एक कंपास रख दें तो कंपास नीडल या तो इधर दिखाएगी या तो उधर दिखाएगी, एक साथ दो जगह दिखा सकती है क्या? नॉट पॉसिबल। ये जो हम कंपास देख रहे हैं, इस कंपास की नीडल या तो ये दिखाएगी या तो कोई और डायरेक्शन दिखाएगी। ऐसा थोड़ी हो सकता कि ये इधर भी दिखा रही है और उधर भी दिखा रही है एक साथ। साइमल्टेनियसली टू डायरेक्शंस कैन नॉट बी शोन बाय अ कंपास नीडल। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी टू एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट अराउंड अ मैग्नेट। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऑलमोस्ट एक सर्कल की तरह से चल रहा है। आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ चल रही है, तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चल रही है, तो पूरा एक सर्कल बना लेती है। हाँ, और इस तरह से यहाँ पर अगर कोई कंपास रखा जाए तो कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन है, द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल टेल्स अस that what is the strength of the magnetic field at that point where the compass is placed in the magnetic field। जहाँ जहाँ तक हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे, वो सब एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट है। तो अगर इस कंपास को यहाँ रखा जाए तो डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। नियर द पोल्स अगर कंपास को रखा जाए तो डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल ज़्यादा होगा। मतलब नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि नियर द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोजेस्ट टू ईच अदर। वाई दे आर क्लोज नियर द पोल्स? बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो पोल से ही ओरिजिनेट हो रही हैं, इसलिए वहाँ पर क्लस्टर्ड होंगी। पोल पर ही, दूसरे पोल पर ही जा कर के टर्मिनेट हो रही हैं सारी की सारी, तो वहाँ पे भी क्लस्टर्ड होंगी, यानी क्लोज टू ईच अदर होंगी। वहाँ पे उनकी डेंसिटी या क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज़्यादा होगी। इसलिए नियर द पोल्स हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम जब कंपास को रख देंगे नियर द पोल्स तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा ज़्यादा। ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं, हमने क्या सीखा है अभी कि एक मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। हाँ, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स वी कैन सी। और जब किसी मैग्नेट को लाइक अ बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, हवा में लटका दिया जाए, तो वो हमेशा नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ ही दिखा रहा होता है। मतलब वो अपने आप को नॉर्थ साउथ प्लेन में इस तरह से एडजस्ट कर लेगा कि उसका नॉर्थ पोल हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होगा। इसका रीज़न हमने बताया कि अर्थ इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज मैग्नेट। तो उसकी सरफेस पर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो उसके
उसका नॉर्थ पोल, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ मैग्नेट के मैग्नेटिक साउथ, जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ है, की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली इसका साउथ अर्थ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ, यानी अर्थ मैग्नेट के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो कि अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ है। इसलिए अर्थ का साउथ पोल साउथ की तरफ और नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ रहता है। ध्यान हमेशा ये रखें कि हम कहते हैं नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ रहता है, तो हम कहते हैं इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहता है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ नहीं रहता। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ एक ही तरफ क्यों है। तो जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो तो मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही है, क्योंकि उसका कोई जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ तो होता नहीं है ना। लेकिन अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है। हम अर्थ के नॉर्थ पोल जब बात करते हैं तो वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की बात करते हैं, जो एक्चुअली अर्थ मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न कभी ना आए। फिर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट किस तरह से बिहेव करता है, ये बात की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मैग्नेटिक फोर्स इज़ द फोर्स विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय अदर मैग्नेट्स और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अराउंड अ मैग्नेट। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जिससे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को या दूसरे मैग्नेट्स को इम्पैक्ट डालता है, उनको अट्रैक्ट करता है या तो उनको रिपेल करता है। मैग्नेटिक फोर्स की 3 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर देखी कि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इसकी रेंज बहुत छोटी होती है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक्सपीरियंस सम फोर्स बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेट। ये उसका रीजन ऑफ इम्पैक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी मैग्नेट का रीजन ऑफ इम्पैक्ट है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट वेयर विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। और फिर उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने कहे कि एक तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड अ मैग्नेट। नंबर 2, नियर द पोल्स दे आर द क्लोजेस्ट, एंड डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बता रही होती है। तो पहले वाले पॉइंट में हमने कहा कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टर्मिनेट एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। तो यहाँ पे एक बात निकल के है कि फिर अंदर क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया था ऐसे, दे शो और दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा हुआ किसी भी पॉइंट पर रखा हुआ कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस एक ही जैसा फोर्स महसूस करता है। अगर इसमें हम अलग अलग जगह पर कंपास रखेंगे तो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है वो हर जगह एक जैसा होगा। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि सिंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेट शुड बी यूनिफॉर्म एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोजेस्ट नियर द पोल्स। ये तो बात कर चुके। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब कि वो कभी एक दूसरे को फिजिकली काटती नहीं हैं, एक दूसरे के से दूर रहती हैं। एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर वो करेंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस पॉइंट पर उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के 2 डायरेक्शन है साइमल्टेनियसली। अगर वहाँ पर किसी कंपास को रखा जाए तो कंपास एक साथ 2 डायरेक्शन दिखाएगा विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये बातें आज हमने की। वी ओनली डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेट्स, मैग्नेटिक force, magnetic field lines and their characteristics.
सिर्फ इतनी सी बात आज हमने की है। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज लेकिन हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कोई बात नहीं की है। आप इस बुक से इस चैप्टर को पढ़ें और देखें क्या लिखा हुआ है उसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेट जैसा बिहेव करना उस समय जब उसमें करंट पास हो रहा हो। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा हो। तो एक वायर नॉर्मली मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करता, लेकिन जब उसमें उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द अदर सब्सटेंसेस विच आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये मैग्नेट तब है जब उसमें करंट पास हो रहा है। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यू कैन कंपेयर इट विद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं जब उनमें करंट जाता है। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हाउ अ कंडक्टर बिहेव्स लाइक व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट। किस तरह से मैग्नेट जैसा वो बिहेव करने लगता है। अगर उसकी शेप चेंज कर दी जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और फिर हम इसको किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप थोड़ा थोड़ा आगे से पढ़ के क्लास को देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।